Assalamu alaikum students. Today we are going to start module number 3 in which we will discuss about the WordPress plugin. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वर्डप्रेस को हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और हमने थीम अप्लाई किया, एक्स्ट्रा थीम जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस प्लगइन क्या होते हैं और वर्डप्रेस प्लगइन को हम किस तरह यूज़ करते हैं और ये प्लगइन्स हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को किस तरह इन्हांस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वर्डप्रेस प्लगइन्स क्या होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्डप्रेस प्लगइन जो है वो पैकेज ऑफ द कोड है जो कि हमारी कोर फंक्शनैलिटी है वर्डप्रेस वेबसाइट की वो इंक्रीज़ करता है। मीन्स कि हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है बेटा उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हमने कोई भी चीज़ ऐड करना है, लाइक मैंने एग्जांपल दी थी सिंपल कि हमने फॉर्म ऐड करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो उसके लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन ऐड कर लेंगे। ठीक है। इसके अलावा हमने अगर गैलरी ऐड करनी है तो हम गैलरी वाला प्लगइन ऐड कर लेंगे। इस तरह डिफरेंट फंक्शनैलिटी के लिए डिफरेंट प्लगइन हम ऐड कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं और कुछ प्लगइन जो है वो पेड भी होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास प्लगइन्स आर द सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन दैट ऐड द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू द वर्डप्रेस वेबसाइट। वही बात है कि हमारे पास ये स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं कि जो हमने रिक्वायर होती है। उसके बाद क्या होता है, जो प्लगइन जो होते हैं हमारी वेबसाइट्स में ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं और विदाउट कोडिंग हमने कोई भी चीज़ अगर हमें कुछ रिक्वायर है तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि क्रिएट ईज़ फॉर यू, ये हमारे लिए क्या है आसानी पैदा कर देते हैं कि हमें एक फंक्शनैलिटी जो है हमें बाई कोडिंग हमने करनी है। लाइक हमने अगर कोई हम यूँ कह लें कि अगर हमने एक बटन ऐड करना है, ठीक है, बटन ऐड करना है और वो भी हमने 3D बटन ऐड करना है जिसमें कलर कम्बिनेशन हो, हर चीज़ हो, तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी CSS बहुत ज़्यादा, और वो क्या होगी, वो हार्ड वर्किंग होगी और हमारे लिए मुश्किल भी होगी, टफ़। उसके लिए कोडिंग नॉलेज भी चाहिए, उसके लिए जो है बैकग्राउंड टेक फील्ड का भी होना चाहिए। अगर टेक फील्ड का नहीं है तो उसके लिए फिर कोडिंग एक्सपर्ट होना चाहिए बंदा CSS का। ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हम वर्डप्रेस में कर रहे हैं तो हमने वही चीज़ सारा काम विदाउट कोडिंग नॉलेज, हमने सिर्फ सिंपल एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। हमने प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या कर देना है, उसको अप्लाई कर देना, हमारी जो फंक्शनैलिटी है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग एक्टिविटी प्लगइन। हम जो है प्लगइन को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अभी हम जाएंगे और प्लगइन को इंस्टॉल कर देखेंगे। तो सबसे पहले प्लगइन को इंस्टॉल करने का जो बेस्ट मेथड है, आप जो है वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएंगे। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाने के बाद आप प्लगइन सेक्शन में जाएंगे। जैसे प्लगइन सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर जाने के बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे पास आपके पास ऑप्शनैलिटी होती है कि आप जो है डायरेक्ट जो है ना वो प्लगइन अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको प्लगइन वहाँ से नहीं मिल रहा वर्डप्रेस डैशबोर्ड से या कुछ इशू आ रहा है तो आप इसके लिए फिर प्लगइन क्या करते हैं, प्लगइन फाइल डाउनलोड करते हैं wordpress.org या wordpress.com से। वहाँ से आप प्लगइन जो है वो डाउनलोड करने के बाद आप अपलोड कर देते हैं मैनुअली। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास और हम दोनों मेथड से प्लगइन को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द एक्टिवेटिंग ओनली ट्रस्टेड एंड द रेप्यूटेबल प्लगइन। हमने जो है सिर्फ जो हमारे ट्रस्टेड होंगे, जिन प्लगइन्स में हमें ट्रस्ट होगा कि ये करेक्टली वर्क करते हैं और उनमें वायरसेस नहीं होता, तो हम वही प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो सिक्योरिटी के लिहाज से भी अच्छे होंगे। ये ना हो कि हमारी वेब की तमाम सिक्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब हो। तो हम इस तरह के प्लगइन इंस्टॉल करें। उसके बाद हमारे पास एक सजेशन है कि हम जितने भी अननेसेसरी प्लगइन होंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। ये हम क्यों डिलीट करेंगे, डिलीट ऑल द डीएक्टिवेट प्लगइन, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट्स की जो स्पीड है उसको स्लो करते हैं। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम अननेसेसरी प्लगइन्स को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ प्लगइन्स की टाइप्स, कुछ प्लगइन्स की कैटेगरी मैंने बनाई है आप लोगों को आसानी के लिए, जिसमें मैंने लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन से प्लगइन है। सबसे पहले हमारे पास SEO प्लगइन एक टाइप है। SEO प्लगइन्स कौन से होते हैं, ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो कि हमारी वेबसाइट्स की SEO करते हैं। ठीक है। प्लगइन मैंने बताया था सिंपल फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब हम SEO प्लगइन की बात करते हैं तो SEO प्लगइन कौन से होते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट की SEO इंक्रीज़ करते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवाने में हेल्प देते हैं। अब ये करते क्या हैं, हम इनके फंक्शनैलिटी को देखते हैं। देखिए ये जो SEO प्लगइन्स होते हैं ना, ये हमारी वेबसाइट्स के एग्जाम्पल साइट मैप जो है ये ऑटो जनरेट कर देते हैं। ठीक है। ऑटो जनरेट करने का मतलब क्या होता है, एग्जाम साइट मैप कि अगर हमने एक पैराग्राफ रीड करना है, ठीक है, पैराग्राफ रीड करना आपको दिया जाए पैराग्राफ,
तो आपको अगर बताया जाएगा कि भैया आपने पैराग्राफ ऊपर से रीड करना है, जिस तरह हमें बताया जाता है कि आपने जो पेज दिया ऊपर से रीड करना है, तो इसी तरह हम गूगल को बताते हैं कि हमारी वेबसाइट है भाई, सबसे पहले आपने ये चीज़ रीड करनी है, ये पोस्ट है, हमारी वेबसाइट पे इतनी पोस्ट है, इतने पेजेस हैं और इतने टैग्स हैं, इतनी कैटेगरीज हैं। तो हम सारा कुछ उसको लिंक की फॉर्म में इस तरह देते हैं कि ये पोस्ट है, ये जो है हमारे पास पेजेस हैं, ये हमारी वेबसाइट पे टैग हैं इतने सारे, ये चीज़ हैं, ये कैटेगरीज हैं, इस तरह। फिर गूगल आता है, सबसे पहले इसको पढ़ता है, फिर इसको पढ़ता है, फिर इसको, इस तरह वो रीडिंग करता होता जाता है, ठीक है। तो उसके लिए रीडिंग करना गूगल क्रॉलर के लिए वो ईजी हो जाता है। तो हमारी जो वेबसाइट है वो क्या होती है, वो जल्दी रैंक कर जाती है, वो गूगल पे टॉप रैंक पे आ जाती है। ओके, तो ये वाला जो है ये हेल्प करता है किस चीज़ में, एसईओ में, वेबसाइट को टॉप रैंक करने में। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि ये क्या करता है, ये जो है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन कर देता है कि ये टैग खुद ब खुद ही लगाता है। जिस तरह हमने ट्विटर टैग्स होते हैं ट्रेंड, उसका पर्पज़ क्या होता है कि जब हम टैग लगाते हैं तो कोई भी पर्सन आकर जब वो सर्च आउट करता है तो हमारा टैग की वजह से हमारी वो जो पोस्ट है, हमारी वो जो लिखा हुआ आर्टिकल्स है वो उसके सामने शो हो जाता है। तो हमने अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाना है, ठीक है, या हमने क्लाइंट के लिए बना कर देनी, उसकी वेबसाइट रैंक करे तो हमने उसको अच्छी सर्विस देनी है। दैट्स वाई हम जो है एसईओ प्लगइन यूज़ करेंगे ताकि उसके लिए जो है एसईओ वो इजी हो जाए। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास क्या है, ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करता है, कंटेंट में कीवर्ड्स ऐड कर देते हैं। एंड पॉपुलर एसईओ प्लगइन्स हम में से कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास यूआस्ट एसईओ है एंड रैंक मैथ है, ठीक है। ये दो प्लगइन्स हैं, हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। यूआस्ट जो है ये भी अच्छा प्लगइन है, पर्सनली मैंने बहुत यूज़ किया है, और ऑलमोस्ट ये जो रैंक मैथ है ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ फंक्शनैलिटी जो है रैंक मैथ में पेड है और यूआस्ट में भी कुछ फंक्शन पेड है, लेकिन रैंक मैथ जो हमें ये ऑटो इंडेक्शन का भी ऑप्शन देता है जो कि यूआस्ट एसईओ में नहीं है। तो दोनों का कंपैरिजन करें तो दोनों ही अच्छे हैं। सेकंड नंबर मेरे पास आता है कैशे प्लगइन्स। कैशे प्लगइन्स को कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, आप डायरेक्ट इस लेक्चर में आ गए हैं, तो पहले जाकर फर्स्ट लेक्चर देखें। आप जब तक वो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है, कि कैशे प्लगइन्स क्या होते हैं, वेबसाइट क्या कैसे बनाते हैं। तो पहले फर्स्ट लेक्चर जो है, अभी तक 4 लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं, आप सबसे पहले उनको देखें, उसके बाद आप आएँ इस प्लेलिस्ट में 5 वाला लेक्चर या 6 वाला लेक्चर ये है, आप इसको देखें। ओके, तो कैशे प्लगइन्स क्या होते हैं। कैशे प्लगइन जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई चीज़ फाइंड करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, उसके पास नहीं होती उस सर्वर के पास, तो सर्वर किसी और सर्वर से मंगा लेता है और वो हमें दिखा देता है, लेकिन वो एक कॉपी अपने पास रख लेता है, ठीक है। ओरिजिनल जो है वो सर्वर के पास ही रहती है ओरिजिनल वन, लेकिन हमें जो सर्वर है वो एक कॉपी रख लेता है अपने पास। नेक्स्ट टाइम हमें जब भी नीड पड़ेगी उस वेबसाइट की, तो हमें वो क्या दिखाएगा, कैशे कॉपी दिखा देगा, ठीक है, कैशे कॉपी दिखाएगा। तब तक वो फाइल भी ओरिजिनल मंगवा लेगा दूसरे सर्वर से, तो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, हमने फ़ौरन वो फाइल जो है वो देख ली, ठीक है, हमें कॉपी दिखा दी, फ़ौरन देख लिया हमें। इसी तरह जो कैशे प्लगइन्स होते हैं ये कॉपी बना लेते हैं। ये जो प्लगइन्स होता है ये क्या कर लेता है, ये जो हमारी वेबसाइट की फ़ाइल होती है उसकी बना लेता है कॉपी। जब भी कोई यूज़र आता है ना, सबसे पहले उसको कॉपी दिखाता है कि मीन्स कि फ़ौरन उसको रिज़ल्ट दे देता है। उसके बाद जो बैकएंड से हमारी फाइल उठाता है, उसको लोडिंग करता है सारा कुछ, फिर वो 2-3 सेकंड में, 5 सेकंड 10 सेकंड ले सकते हैं, वो हो जाता है। तो फ़ौरन यूज़र को तो डेटा मिल गया, कोई भी यूज़र आया, उसने वेब पे क्लिक किया, उसके सामने फ़ौरन वेब ओपन हो जाएगी ना। तो उसके बेनिफिट ये होता है कि ये हमारी वेबसाइट्स को क्या करते हैं, ये फास्ट बनाते हैं। ये पेज लोडिंग स्पीड फास्ट कर देते हैं, पेज जो है फास्टर पेज लोडिंग, ये क्या है, ये पेज फास्टर, पेज को फास्ट बना देते हैं। और ये क्या करता है, जो रिड्यूसिंग लोडिंग टाइम मीन्स कि जो लोडिंग हमारे पास होती रहती है, हमको वेब ओपन करें तो वो क्या होता है, वो लोडिंग होती रहती है, वो लोडिंग टाइम को कम कर देते हैं। इसमें हमारे पास कैशे प्लगइन्स हैं, वो टॉप पे कौन कौन से हैं, तो मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं, जिनमें हमारे पास WP सुपर कैशे प्लगइन्स है, W3 टोटल कैशे है, लाइट स्पीड कैशे प्लगइन्स है। तो हम इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये टॉप हैं तो मैंने इनके नेम लिखे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लाइट स्पीड जो है वो कैशे प्लगइन यूज़ करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही अच्छा प्लगइन है ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन। कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन्स जैसे आपको नज़र आ रहा है इसकी हेडिंग से ही कि ये कॉन्टैक्ट के रिलेटेड है। इसमें हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं, जिस तरह होता है उसमें अपना नाम, मेल, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका मैसेज, सिर्फ ये 4-5 चीज़ें होती हैं सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म में।
तो उस पर्पज़ के लिए होता है ये प्लगइन। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी प्लगइन से भी आपको क्लियर शो और सिक्योरिटी प्लगइन कौन से होते हैं जो वेब की सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं। नेक्स्ट हमने जो है सिक्योरिटी प्लगइन्स की लिस्ट भी बनाई हुई है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए। अगर हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ जो हमें इश्यूज़ है कि ये डाटा जो है हमारा हैक हो सकता है, तो मस्ट सिक्योरिटी प्लगइन्स ऐड करेंगे। और सिक्योरिटी प्लगइन्स में हमारे पास क्या है, ये वर्ड फेंस भी है एंड द सिक्योरिटी प्लगइन भी है, तो हम इन दोनों में से कोई एक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी और हैं तो हम उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4 है, तो मॉड्यूल नंबर 3 है हमारे पास प्लगइन वाला। तो सबसे पहले हम प्लगइन्स की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। मैंने जो है ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। आप भी जो आपने वेब बनाई है उसका वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन कर लें। ये देखिए हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। लास्ट टाइम हमने ये जो है वेबसाइट बनाई थी, ये आपके सामने अभी ओपन हो जाती है, ये देखिए, ठीक है। ये वाली वेब थी जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, और अब हमने इस पर प्लगइन्स अप्लाई करने हैं और इसकी कस्टमाइजेशन करनी है, ठीक है। हमने जो भी प्लगइन्स पढ़े हैं हम उसको इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट जो है उसकी कस्टमाइजेशन वो हम करके देखते हैं। सबसे पहले प्लगइन्स में आते हैं। तो हमें यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है प्लगइन्स का। ये देखिए हमने यहाँ प्लगइन पर क्लिक किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे प्लगइन लोडिंग होगी तो हमारे सामने ये जो है प्लगइन्स का ऑप्शन आ जाएगा जिनमें हम न्यू प्लगइन्स भी ऐड कर सकते हैं और वहाँ से कस्टम प्लगइन भी ऐड कर सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो कुछ लोडिंग टाइम ले रहा है बिकॉज एज यू नो हमने होस्टिंग भी फ्री यूज़ कर रहे हैं और हम डोमेन भी फ्री यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में इशू होता है ये फ्री कॉस्ट में। अगर हम पेड लें तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। देखिए हमारे पास कुछ प्लगइन्स ऑलरेडी हैं। एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल है, स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन इंस्टॉल है, WP फॉर्म इंस्टॉल है। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं यूज़ नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने बताया था ना नेसेसरी प्लगइन को डिलीट कर देना, ये हमारी स्पीड को स्लो करते हैं वेबसाइट की। तो सबसे पहले हम देखते हैं SEO प्लगइन्स। तो SEO प्लगइन का उसने पूछा था, SEO प्लगइन के लिए हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हम जो है यहाँ पर SEO प्लगइन सर्च कर लेंगे। कौन सा हम SEO प्लगइन करेंगे,